बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान लोगों को संबोधित किया। कहा, मार्च 2026 में नक्सलवाद का अंत तय है। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में आयोजित मुरिया दरबार पहुंचे। शाह ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। जगदलपुर में अमित शाह ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ किया। इससे 250 गांव कवर होंगे। सीएम ने मुख्यमंत्री बस सेवा को लाभकारी बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में मंत्री केदार कश्यप के साथ बस्तर राज परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुरिया दरबार में देश के गृह मंत्री आए हैं। बस्तर दशहरा आगे भी अच्छा हो, उसके लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से दिल्ली पहुंचे। बस्तर आने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा। अमित शाह ने मैतारी वंदन की 20वीं किस्त जारी की। 65 लाख से ज्यादा की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर विजय शर्मा का बयान। बोले, बस्तर में विकास की बयार बह रही है। साथ ही कहा, हर जिले तक पहुंचेंगी मूलभूत सुविधाएं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का जर्मनी और स्विट्जरलैंड दौरा। 10 दिन के दौरे पर रहेंगे मंत्री। जर्मनी में अनुगा 2025 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बात की है। कोरबा कलेक्टर को हटाने का आश्वासन दिया। कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए धरना दे रहे थे ननकीराम कंवर। मध्य प्रदेश में 24 साल बाद बड़ी खुशखबरी। सरकारी नौकरी में खत्म होगी 2 बच्चों की पाबंदी। मोहन कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। 3 बच्चे हुए तो भी मिलेगी सरकारी नौकरी। ग्वालियर में दिखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज। शहर की सड़कों पर थंडरबर्ड विंटेज कार ड्राइव करते नजर आए सिंधिया। महल से बेटे के साथ शहर में निकले केंद्रीय मंत्री। खरगोन के महेश्वर में छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले अमित ध्रुवे को बागेश्वर धाम में भजन गाकर नई पहचान मिली है। अमित को भजन गाने के लिए कनाडा से मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल जिले की छात्रा त्रिशा को सम्मानित किया। राष्ट्रीय मेरिट में अपना नाम दर्ज कर बैतूल आईटीआई की छात्रा ने प्रदेश और जिले को गौरवान्वित किया था। नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम ने छात्रा की सफलता को सराहा है। दुर्ग में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। पूर्व मंत्री भूपेश बघेल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। कहा, यहां नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की राय सुनी जाएगी। छिंदवाड़ा मामले में कॉर्डरिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। डाई एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा पाई गई। जहरीले कफ सिरप से हुई गहरा मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। बोले, दुख की इस घड़ी में मेरी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की। 5 साल तक के बच्चों को कफ सिरप देने से बचें। बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सभी 19 तरह की दवाओं के वितरण पर रोक लगाई गई। केसन्स की दवाओं में अब तक 42 सैंपल फेल पाए गए। कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर कार्रवाई को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, दवाइयां जो मरीज पर विपरीत असर दिखाती हैं उन्हें मध्य प्रदेश में बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का सरकार पर हमला। कफ सिरप मामले को लेकर बोले, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके सीधा जेल भेजना चाहिए। जिनकी जान गई उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जहरीले कफ सिरप से हुई मौत को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सवाल उठाए। कहा, यह घटना प्रदेश की भ्रष्ट, लापरवाह और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का नतीजा है। मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। छिंदवाड़ा मामले में लिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन। कॉर्डरिफ कफ सिरप पूरे प्रदेश में बैन की गई। छापेमार कर अचानक दवा जब्त करने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के बाद अब मध्य प्रदेश और केरल में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप को लेकर बैन लगाया गया है। इस सिरप से मध्य प्रदेश में 27 दिन में 11 बच्चों की मौत हुई है। खंडवा हादसे के घायलों से मिले मंत्री विजय शाह। सहायता राशि के चेक देकर हर संभव मदद का वादा किया। गुरुवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी।
जेसी नगर का नाम बदलने की चर्चा पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विराम लगाया। कहा, जेसी नगर के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कुछ लोग, नाम नहीं बदला जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिली है। मेडिकल कॉलेजों के लिए 1077 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया। इंदौर में 60 मेगावाट का सोलर प्लांट बनकर तैयार हुआ। हर महीने 12 करोड़ की बिजली खर्च होने से बचेगी। ग्रीन बॉन्ड से बना ये प्लांट देश भर के लिए मिसाल बना है। भोपाल की मछली परिवार की जमीन विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है। 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। 3 बैंकों के अधिकारी भी रिकॉर्ड के साथ पेश होंगे। सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में दस्तावेज पेश करेगी मछली परिवार। ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर का बड़ा बयान। बोले, मेरे पिता को कोई बंधक नहीं बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से उन्होंने मुलाकात की। सारंगढ़ में कांग्रेस ने बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध किया है। नगर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव में चलाया गया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित किया है। गरियाबंद में बिजली बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। मैनपुर मुख्यालय में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। रैली निकालकर बिजली दफ्तर का घेराव किया गया। एमसीबी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस का घेराव किया है। बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। राजनांदगांव में संवाद से समाधान तक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, बच्चों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और अभिभावकों के साथ उनके रिश्ते को लेकर मजबूत करने की बात कही। सागर के बांद्री में तनाव। सागर झांसी हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लाइन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में तोड़फोड़ से लोगों में गुस्सा है। बीजापुर में आईडी प्लांट करते समय ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक महिला नक्सली गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल नक्सली को अस्पताल पहुंचाया। युवाओं से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की गई। राजनांदगांव में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिवासी समाज का प्रदर्शन। रिहाई की मांग को लेकर आदिवासी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। वांगचुक की देश सेवा को बताते हुए कार्यकर्ताओं ने रिहाई की बात कही। गौरेला पेंड्रा मरवाही में महंगी बिजली के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। बिजली बिल कम नहीं करने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। सूरजपुर में हो रहा है पहली बार संभाग स्तरीय ओपन चेस कंपटीशन, जिसमें 5 साल के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े ले सकेंगे भाग। 11 अक्टूबर से शुरू होगी 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद काउंटर पर लगेंगे क्यूआर कोड। ऑनलाइन के माध्यम से भक्त खरीद सकेंगे लड्डू प्रसाद। ऑनलाइन क्यूआर कोड नहीं होने से भक्त नहीं खरीद पा रहे थे प्रसाद। राजनांदगांव में पंचमी भेंट को लेकर विवाद हुआ तेज। गौंड समाज ने तहसील मुख्यालय में बैठक कर चेतावनी दी। कहा, परंपरा में बाधा डालने पर आंदोलन किया जाएगा। आगर मालवा में किसानों को नहीं मिल रहा है सोयाबीन की फसल का सही दाम। नाराज किसानों ने चक्का जाम किया है। किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। छत्तीसगढ़ में नई धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति तैयार है। किसानों और मिलर्स को राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में पेश की गई नीति मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मंजूरी दी। शिवपुरी में सीएमओ ईशांत धाकड़ की बड़ी कार्रवाई सामने आई। स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। 19 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। भोपाल महापौर मालती राय ने घाटों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जनता और सफाई कर्मियों का शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में घाटों पर लोग इकट्ठा हुए थे। बालोद में गांधी जयंती पर अवैध रूप से बेची गई शराब। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्कूटी और पैसे पुलिस ने जब्त किए। सूरजपुर में मवेशी चोरी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव में घूम घूम कर आरोपी रेकी करते थे। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इंदौर में पुलिस की मुस्तैदी से बची युवक की जान। होटल में अचानक बेहोश हुए युवक की आरक्षक जयवीर और लोकेश गाथे ने जान बचाई है। तुरंत सीपीआर देकर युवक की जान बचाई गई। मुरैना में अवैध शराब तस्करी पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 34 पेटी शराब और एक कार जब्त हुई है। जब्त शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए।
मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने करोड़ों की शराब बरामद कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। भोपाल में गोली लगने से हुई थी बच्ची की मौत। एक्सरे रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बच्ची की बॉडी से आर पार हुई थी गोली। पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया। हवाई फायर के एंगल से पुलिस ने जांच की। भोपाल में हुई मासूम की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। 315 बोर राइफल की बुलेट से हुई बच्ची की मौत। अज्ञात आरोपी द्वारा की गई हवाई फायरिंग के दौरान ये गोली लगी। रायपुर में तालाब में डूबा युवक, 2 घंटे तक शुरू नहीं हुआ सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। हाईवे पर चक्का जाम भी किया गया। प्रशासन की समझाइश से मामला शांत हुआ। नीमच पुलिस ने 3 सदस्यीय अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। फेसबुक कनेक्शन बना अपराध का जरिया। पुलिस ने चोरी की गई 25,000 रुपए की नकदी जब्त की। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिंडे ने कलेक्टर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालयों में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भिंड में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। अस्पताल में शव वाहन न मिलने पर परिजनों को कंधे पर ले जाना पड़ा शव। आक्रोशित परिजनों ने शव को स्टेट हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। भोपाल में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है। विसर्जन घाटों पर 5,000 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए। 7,000 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। शहडोल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया है। पथराव में महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। धार जिले के नालछा बगड़ी क्षेत्र में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कोरबा में नदी के एनीकट में बहा युवक, बड़े भाई को डूबते देख बचाने कूदा था छोटा भाई। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। जांजगीर के देवरी पिकनिक स्पॉट पर फिर से हादसा हुआ है। पिकनिक मनाने पहुंचे 3 लोग नदी में डूबे। नहाते वक्त घटना हुई है। पिकनिक मनाने पहुंचे थे 5 लोग। पतदौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इंदौर उज्जैन में हो रही लगातार बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। तैराक दल ने 6 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया। प्रशासन और होमगार्ड के जवान अलर्ट मोड पर हैं। गरियाबंद में नदी पार करते तेज बहाव में बहा युवक, लोगों ने ट्यूब के सहारे युवक का रेस्क्यू किया। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर ये नदी पार कर रहे हैं। रायपुर में सर्राफा व्यापारी से 86 किलो चांदी लूटकर डकैत भागे हैं। व्यापारी से गन पॉइंट पर खुलवाया दुकान का गेट। सदर बाजार स्थित शिवा ज्वेलर्स की है घटना। सीहोर जिले के बुदनी में दशहरा उत्सव में अश्लील डांस हुआ है। विधायक रमाकांत भार्गव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। रायसेन में महिला को रोककर 4 युवकों ने गोली मारी। गोली मारकर चारों आरोपी फरार हुए। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। सतना में बदमाश ने डीजे संचालक को गोली मारी है। डीजे देने से मना करने पर गोली चलाई गई। घटना में डीजे संचालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। धमतरी के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में खूबसूरत वन्यजीव का नजारा दिखाई दिया है। 2 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के लिए क्विज और पेंटिंग जैसे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। देवास की माता टेकरी पर नवरात्रि पर्व के बाद दान पेटियां खोली गई। 53 लाख से ज्यादा का दान प्राप्त हुआ। वहीं कई पत्र भी निकाले गए हैं, जिसमें एक पत्र चर्चा का विषय रहा, जिसमें शहर के अतिक्रमण, होर्डिंग बैनर को लेकर नेताओं को सद्बुद्धि देने की मांग की गई। मुरैना में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा। परिजनों ने पोरसा थाना पहुंचकर हंगामा किया है। उज्जैन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल चरक भवन में मरीज परेशान है। 6 मंजिला अस्पताल में लिफ्ट बंद पड़ी है। कलेक्टर के निरीक्षण और आदेश के बाद भी सुधार नहीं किया गया। प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठे हैं। विजयदशमी के खास मौके पर बालाघाट में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। जुलूस में बजरंगबली का चोला धारण कर साधक और दरगाह के खादिम आपसी सौहार्द का संदेश देते नजर आए। दोनों का गले मिलना, उसका वीडियो वायरल हुआ। अंबिकापुर में ब्रेकअप से नाराज युवक ने प्रेमिका की हत्या की है। आरोपी पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। प्रेमिका के शरीर में 10 बार चाकू से वार किया गया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इंदौर नगर निगम ने शुरू की तैयारी। निगम आयुक्त ने शहर में लगे अवैध बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दिए। स्वच्छता में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। अंबिकापुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। कांग्रेस जिला सचिव पर युवकों ने चाकू तलवार से जानलेवा हमला किया। राजनीतिक रंजिश की वजह से हुई वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
श्योपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। युवकों ने नकली पुलिस बनकर वसूली की। ट्रैक्टर चालक से 1000 रुपए वसूले गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जबलपुर में दशहरा चल समारोह में हवाई फायरिंग की गई। कांग्रेस के समर्थकों के बीच विवाद हुआ। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। फायरिंग का वीडियो फिलहाल वायरल है। जशपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोट आई। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। देवास में मां और बेटी ने सुसाइड किया है। कुएं में बच्ची के साथ कूदकर मां ने अपनी जान दी। मायके पक्ष ने ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार बताया। जांजगीर चांपा में किसान क्रेडिट कार्ड लेने के नाम पर 72 लाख और 78,000 रुपए की ठगी की गई। पीड़ित से 50 एकड़ जमीन के बहाने रकम लूटी गई। कांग्रेस विधायक वालेश्वर साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। धार से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। युवक ने अपनी पहचान छिपाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भिंड में दूध के काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। दिवाली से पहले भारी मात्रा में तैयार हो रहा था मिलावटी मावा। बड़वानी में हुई सड़क दुर्घटना। सीएम के कार्यक्रम के लिए सामान लेकर आ रहे ट्रक की टक्कर हुई। ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर। सूरजपुर के मीना बाजार मेले में चल रहा है जुए का खेल। मनोरंजन की आड़ में लगाया जा रहा है हार जीत का दांव। जुए के अड्डे से बेखबर है पुलिस और प्रशासन। नारायणपुर में ग्रामीण परिवहन संघ ने मालक परिवहन संघ पर आरोप लगाए हैं। मालक परिवहन संघ ने जवाब दिया। भेदभाव और पक्षपात के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सिंगरौली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। कंपन के बाद घरों से बाहर निकले लोग। टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चहर की बहन मालती चहर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओडीआई में शुभमन गिल होंगे टीम इंडिया के नए कप्तान। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम में शामिल होंगे। श्रेयस अय्यर उप कप्तान बनाए गए। रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर किया गया। पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आएंगे। कीर स्टारमर 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत का दौरा करेंगे। भारत खरीदेगा 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम। इसके लिए आर्मी ने सरकारी कंपनी AWEIL को टेंडर जारी किया है। इनकी तैनाती से हवाई खतरों से बेहतर सुरक्षा मिलेगी।